नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आराधना डिग्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का टॉपिक है कोर्डेटा। कोर्डेटा के बारे में अध्ययन करेंगे। कोर्डेटा क्या है कि आपके जो बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें 3 पेपर हैं। पहला है कोर्डेटा के सामान्य लक्षण, उनके उसका वर्गीकरण। दूसरा पेपर है डेवलपमेंट बायोलॉजी और तीसरा पेपर है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है कोर्डेटा, उसका फर्स्ट यूनिट कोर्डेटा के सामान्य लक्षण का अध्ययन करेंगे हम। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि कोर्डेटा किसे कहते हैं, अर्थात कोर्डेट कौन जंतु होते हैं, उन सभी का वर्णन हम आज करेंगे इस क्लास में। अब कोर्डेटा क्या होता है? अब कोर्डेटा का मतलब होता है कि वे जंतु जिसमें पृष्ठरज्जु पाया जाता है। पृष्ठरज्जु पाया जाता है अर्थात जिनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड अर्थात पृष्ठरज्जु की उपस्थिति है, वो सभी जंतु कोर्डेटा के अंतर्गत आएंगे। अब क्या होता है कि सभी जंतुओं को पृष्ठरज्जु की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है कोर्डेटा और दूसरा होता है नॉन कोर्डेटा। इसको बोलते हैं कशेरुकी और इसको बोलते हैं अकशेरुकी। कशेरुकी अकशेरुकी। अब क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनका जो वर्गीकरण है, दोनों में भिन्नता है, वो पृष्ठरज्जु की है। अर्थात सभी कॉर्डेट जंतुओं में पृष्ठरज्जु पाई जाती है तथा सभी नॉन कॉर्डेट जंतुओं में पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होती है। अब इसमें क्या होगा, इन अनेक प्रकार के फाइलम आते हैं अकशेरुकी फाइलम, जैसे हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इसको मैं आगे लिखता हूं, और प्लेटी हेलमंथी, एसके हेलमंथी, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा और इक्केनोडर्मेटा। ये सभी फाइलम नॉन कॉर्डेटा या अकशेरुकी हैं। अर्थात अकशेरुकी क्यों है? क्योंकि इनमें जो कॉर्डेट लक्षण है, कॉर्डेट लक्षण में आता है पृष्ठरज्जु में, मुख्य रूप से पृष्ठरज्जु इसमें क्या होता है, इन सभी में अनुपस्थित होता है। सेकंड आता है कि इनमें घर्षणीय क्रोम दरारों की अनुपस्थिति होती है। इसमें पाया जाने वाला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, खोखला, वो अनुपस्थित होता है। ये सभी तीनों प्राथमिक कॉर्डेट लक्षण इन सभी अकशेरुकी फाइलम में अनुपस्थित होते हैं। ये सभी फाइलम नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। पहला होता है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमंथीस, एस्के हेलमंथीस, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा और इक्केनोडर्मेटा। अब जैसे जैसे इसका परिवर्तन होता जाएगा, जैसे प्रोटोजोआ से हम इक्केनोडर्मेटा तक जाएंगे तो इनमें क्या होगा, इसमें आगे आगे परिवर्तन होता जाएगा। अब क्या होगा, इक्केनोडर्मेटा अगला फाइलम आता है, उसका नाम है हेमिकोर्डेटा। इससे आगे आता है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा नॉन कोर्डेटा नहीं है, उसके आगे बढ़ेंगे उसको बोलते हैं हेमिकोर्डेटा। अब हेमिकोर्डेटा क्या होता है? हेमिकोर्डेटा नॉन कोर्डेटा नहीं है और वास्तविक कोर्डेटा भी नहीं है। अर्थात हेमिकोर्डेटा को नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा दोनों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है, संयोजन कड़ी माना जाता है। अर्थात क्यों? क्योंकि इनमें कुछ लक्षण है वो कोर्डेट्स पे पाए जाते हैं, कुछ लक्षण है वो नॉन कोर्डेट पे पाए जाते हैं। इस कारण इसको हम प्रोटोकोर्डेट के रूप में संज्ञा देंगे। अर्थात ये दोनों के बीच में योजक कड़ी है। अभी हम पढ़ेंगे कोर्डेट, कोर्डेट के सामान्य लक्षण।
अब कोर्डेटा के सामान्य लक्षण को हम दो तरीकों से पढ़ेंगे, यानी कुछ लक्षण तो ऐसे होते हैं जो ओनली कोर्डेटा में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं कोर्डेटा के प्राथमिक लक्षण। अर्थात इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो ओनली फाइलम कोर्डेटा में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं कोर्डेटा के प्राथमिक लक्षण। अब इसमें मुख्य रूप से कोर्डेटा के तीन प्राथमिक लक्षण होते हैं। पहला होता है पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, दूसरा है ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति, और तीसरा होता है खोखला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति। अर्थात ये तीनों लक्षण ओनली कोर्डेटा में पाए जाते हैं, अर्थात ये कोर्डेटा के प्राथमिक लक्षण होते हैं। आपके एक नंबर का सवाल ऐसा आ सकता है कि कोर्डेटा के प्राथमिक लक्षण लिखिए, तो आप लिखना पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, अर्थात जितने भी कोर्डेट जंतु हैं उनमें उनके शरीर पर मुख से लगाकर गुदा तक पृष्ठरज्जु पाया जाता है, जो आगे आगे परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमारे अंदर इसका परिवर्तन कशेरुक के रूप में हुआ है, इस प्रकार इसका परिवर्तन होता जाता है। पहला है पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, दूसरा है ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति, तीसरा है खोखला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति। ये ओनली कोर्डेटा में पाए जाते हैं, इस कारण से बोलते हैं कोर्डेटा के प्राथमिक लक्षण। आगे हम कोर्डेटा के सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। देखो कुछ लक्षण कोर्डेटा के लक्षण है जो अकशेरुक में भी उपस्थित होते हैं और कशेरुक में उपस्थित होते हैं, वो कोर्डेटा के सामान्य लक्षण है। इससे क्या होता है कि कोर्डेटा में जो समिति है होती है समद्विपार्श्व समिति, अर्थात जितने भी कोर्डेट जंतु हैं उनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। अब समिति क्या होती है, समिति किसे कहते हैं, कोई भी जीव है या कोई भी जंतु है, उस जंतु के जितने भी जो ज्यामितीय भाग की जो व्यवस्था होती है, उनके ज्यामितीय भाग का जो भागों का बंटवारा होता है, तो भाग बनेंगे, वो भाग समान रूप से हैं या असमान रूप से हैं, या सभी भाग समान है या सभी भाग असमान है, उनका जो ज्यामितीय जो विन्यास है, वो ज्यामितीय विन्यास को बोलते हैं समिति या उसको बोलते हैं सिमेट्री। अब इसमें क्या होगा कि कोर्डेटा में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा कि किसी जंतु का जब विभाजन होगा दो समान भागों का निर्माण होगा। जैसे हमारे अंदर हमारे जब विभाजन देखेंगे तो एक ये फर्स्ट भाग अदर भाग दोनों की आकृति क्या होगी, एक समान होगी। अर्थात समद्विपार्श्व समिति को ऐसे जंतु जिनके किसी एक भाग से विचलन करने पर दो समान भाग बनते हैं, उसको बोलते हैं द्विपार्श्व समिति। अर्थात कोर्डेट जंतु हैं उनके भी दो समान भाग बनते हैं, इस साइड और इस साइड दोनों भागों की बनावट आकार समान होता है, अर्थात इसमें समिति कौन सी होती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। अगला क्या होता है, अगला होता है देहगुहा। देहगुहा अब क्या, जितने भी कोर्डेटा के जंतु हैं उनमें वास्तविक प्रकार की देहगुहा पाई जाती है। वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। वास्तविक देहगुहा का मतलब ऐसे जंतु जिनमें देहगुहा मेसोडर्म से आवरणित होती है, अर्थात इनके जितने भी देहगुहा वो पूर्ण रूप से मेसोडर्म से आवरणित होगी, अर्थात यह वास्तविक प्रकृति की होगी, अर्थात इसमें देहगुहा वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। अर्थात इनको सिलोमेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। अगला पढ़ेंगे हम इसमें खंडी भवन या जनन स्तर इसमें बोलेंगे। अर्थात जितने भी कोर्डेटा के जंतु हैं वह सभी त्रिस्तरीय प्रकृति के होते हैं, त्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक। अर्थात क्या होता है, कोर्डेटा के जंतुओं में तीन प्रकार के जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म
तथा मीजोड्रम, अर्थात ये त्रिस्तरीय प्रकृति के जंतु हुए। कुछ और इसके सामान्य लक्षण है, जैसे क्या होता कि इनमें जो मुख्य रूप से रुधिर में इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग लाल होता है। और इनमें इनका जो हृदय है, हृदय व पेरिकार्डियम के द्वारा घिरा रहता है। पेरिकार्डियम द्वारा घिरा रहता है। ये कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, अर्थात इनमें आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है और सभी कोड जंतु नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। इनमें लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। ये सभी लक्षण कॉर्डेटा के। अगले रोज पढ़ेंगे हम कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण। कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण पर हो गए। अब पढ़ेंगे कॉर्डेटा का वर्गीकरण। कॉर्डेटा को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा और एक होता है यूकॉर्डेटा। ठीक है, अब प्रोटोकॉर्डेटा को वापस 3 उपसमूह में बांटा गया है। हेमिकॉर्डेटा, हीरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। अब क्या होता है कि पुराने समय में कॉर्डेटा को दो भागों में बांटा गया था, प्रोटोकॉर्डेटा और ह्यूकॉर्डेटा। वर्तमान में जो प्रोटोकॉर्डेटा है, उस प्रोटोकॉर्डेटा में जितने भी फाइलम पाए जाते हैं, हेमिकॉर्डेटा, हीरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, अर्थात इन फाइलमों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अकशेरुकी दोनों मिक्स पाए जाते हैं, अर्थात इसको वर्तमान में एक अलग फाइलम के रूप में प्रोटोकॉर्डेट माना गया है। अर्थात इनमें ये वास्तविक कॉर्डेट नहीं होते हैं, वास्तविक कॉर्डेट ओनली यूकॉर्डेटा ही होते हैं। ठीक है, अब इसके अलग अलग प्रकार के जंतु का अध्ययन करेंगे। जैसे हेमिकॉर्डेटा में पढ़ेंगे बेलेनोग्लोसिस के बारे में, बेलेनोग्लोसिस। हीरोकॉर्डेटा पढ़ेंगे हम हार्डमानिया के बारे में, और सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ेंगे हम ब्रेनकियोस्टोमा के बारे में। ठीक है, इनको वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं, हीरोकॉर्डेटा को। अब इसको वापस दो भाग में बांटा गया है, एग्नेथा तथा नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा तथा नेथोस्टोमेटा। जो कॉर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन है, सो प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में हेमिकॉर्डेटा, हीरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा तथा यूकॉर्डेटा में एग्नेथा तथा नेथोस्टोमेटा। इसको वापस अलग अलग भागों में वापस डिवीजन करेंगे। इसके आगे वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा है कॉर्डेटा के प्राथमिक लक्षण, कॉर्डेटा के प्राथमिक कौन से होते हैं, कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण कौन से होते हैं, और इन दोनों में आपस में जो कॉर्डेटा है और नॉन कॉर्डेटा, इनमें कौन कौन से फाइलम आते हैं, उनका अध्ययन किया है। इसके आगे हम कल अध्ययन करेंगे।